गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया हैं। चलिए, बढ़िया ही रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग अपनी क्लास पे पहुंचते हैं। देखिए, कल जब हम बात कर रहे थे, कल हम बात कर रहे थे काई की प्रकाशक उपकरण की। काई की बात कर रहे थे? प्रकाशीय प्रकाशीय उपकरण की हम लोग बात कर रहे थे। और प्रकाशीय उपकरण में जब हम बात कर रहे थे तो हमने बताया था कि प्रकाशीय उपकरण क्या होते हैं? जो वस्तुओं को आवर्धित करके, उनको समंजित करके स्पष्ट प्रतिबिंब का निर्माण करते हैं, तो ऐसे उपकरण क्या कहलाते हैं? प्रकाशीय उपकरण कहलाते हैं। हमने बताया था कि प्रकाशीय उपकरणों को हम दो प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक तो होते हैं सूक्ष्मदर्शी। कौन से होते हैं बेटा जी? सूक्ष्मदर्शी। और एक होते हैं अपने पास दूरदर्शी। कौन से? दूरदर्शी। तो इस प्रकार से प्रकाशक उपकरणों को हमने दो प्रकार से वर्गीकृत किया था। एक तो था अपने पास सूक्ष्मदर्शी और दूसरा था अपने पास में दूरदर्शी। क्लियर है बेटा जी इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। जब इतनी सी बात क्लियर है तो हमने ये भी कहा था कि जो सूक्ष्मदर्शी होता है, उस सूक्ष्मदर्शी को भी हमने दो प्रकार से वर्गीकृत कर दिया था। कौन कौन सा था? एक तो था सरल सूक्ष्मदर्शी। कौन सा? सरल सूक्ष्मदर्शी। और एक था अपने पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। कौन सा बेटा जी? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। एक तो सरल सूक्ष्मदर्शी और दूसरा था अपने पास में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। उसके बाद में हमने देखा था कि दूरदर्शी को भी हमने कितने भागों में बांट दिया था? दो भागों में बांटा था। एक तो था अपवर्तक। कौन सा बेटा जी? अपवर्तक दूरदर्शी। और दूसरा कौन सा था? परावर्तक दूरदर्शी। परावर्तक दूरदर्शी। इस प्रकार से सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शियों को हमने कितने प्रकार से बांटा? दो दो भागों में वर्गीकृत कर दिया था। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर। जब हम और आगे बढ़े तो हम बात कर रहे थे क्या की? सरल सूक्ष्मदर्शी की। और जब हम सरल सूक्ष्मदर्शी की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था कि ये क्या होता है? तो आप लोगों ने मुस्कुराते हुए कहा था कि सर जी, सरल सूक्ष्मदर्शी तो एक उत्तल लेंस से बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है बेटा जी? उत्तल लेंस से। और मैंने बताया भी था कि इसका प्रैक्टिकल आप घर पे कर सकते हो। मैंने ये भी बताया था सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही हम क्या करते हैं बेटा? प्रकाशित किरणों को एक जगह इकट्ठा करके कागज को जला सकते हैं। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर जी। अब जब हम सरल सूक्ष्मदर्शी की ये बात कर रहे थे तो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन के बारे में हम लोग क्या करेंगे? अब बात करेंगे। काय के बारे में? सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अगला अपना टॉपिक होगा, अपना अगला टॉपिक क्या होगा? सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन। का आवर्धन। सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन की अब हम लोग बात करने वाले हैं। क्या की बात करने वाले हैं बेटा जी? सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन की बात करने वाले। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर। देखिए, जब सरल सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन की हम लोग बात करेंगे तो किस प्रकार से बात करेंगे? देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी आप सभी जानते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी क्या होता है जी? सर जी, सरल सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार का उत्तल लेंस ही होता है। एक सिंगल उत्तल लेंस होता है। जब सिंगल उत्तल लेंस होता है तो उसके आवर्धन की हम बात कर लेते हैं। देखिए, वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं, जानते हैं कि क्या जानते हैं बेटा जी? हम जानते हैं सर जी कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस होता है 1/u। 1/v माइनस में क्या होता है? 1/u होता है।
होता है कि नहीं बेटा? आप लोगों ने कहा बिल्कुल होता है सर जी, और ये तो हम जानते हैं, ये तो क्या होता है, लेंस के लिए सूत्र होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है सर जी। जब इतनी सी बात हम जानते हैं तो एक काम कर सकता हूं मैं। आपने कहा क्या सर जी? मैं एक काम कर लूं कि मैं u को इधर ले जाऊं और f को उधर ले जाऊं। भाई u और f को क्या कर रहा हूं, एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कर रहा हूं। तो ये इधर माइनस का है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का। ये आएगा 1/u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। क्या हो जाएगा, 1/v माइनस 1/f। तो यहां से अगर मैं एक काम कर लूं, मैं दोनों तरफ कैसे v से भाग कर दूं, v से भाग करने पर, भाग करूं, गुणा कर देते हैं, v से गुणा करने पर, गुणा करने पर मैं अगर दोनों तरफ v से गुणा करूंगा तो ये निकल के आएगा u/v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जी 1 माइनस, भाई v में v से भाग करूंगा तो कितना आएगा, एक माइनस, ये हो जाएगा v/f। v/ क्या हो जाएगा बेटा जी, f हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास, f हो जाएगा। अब देखिए यहां से मैं कह रहा हूं केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या हो जाएगा, केस फर्स्ट होगा, क्या होगा केस फर्स्ट, केस फर्स्ट होगा सर जी, देखिए मैं केस फर्स्ट की अगर बात करूं क्या निकल के आएगा अपने पास, ये आएगा साहब केस फर्स्ट, कहाँ गया, पेन ही गड़बड़ कर दिया है। चलिए देखिए मैं कहूँ केस फर्स्ट क्या है अपने पास, केस फर्स्ट है जब अंतिम प्रतिबिंब, जब क्या हो जाए बेटा, अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो, कहाँ बन रहा हो, आप कहेंगे सर जी अंतिम प्रतिबिंब जो है वो बन रहा हो कहाँ पे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन रहा हो, कहाँ पे बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की, जब अंतिम अंतिम प्रतिबिंब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की, स्पष्ट दृष्टि की, दृष्टि की न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, और न्यूनतम दूरी को हम कैसे डिपेंड करते हैं, डी से, डी पर बन रहा हूं, बन रहा हूं, जब डी पे बन रहा होगा तो मैं कह सकता हूं कि सर जी v बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे माइनस का डी आएगा, v बराबर कितना आएगा, आप कहेंगे सर जी माइनस का डी आएगा। जब माइनस का डी आएगा तो क्या कंडीशन आएगी, कंडीशन आएगी सर जी यहाँ रख दो, यहाँ अगर मैं रखूंगा तो आप सभी जानते हैं कि सर जी u/v तो m होता है, u/v क्या होता है अपने पास, m होता है, u/v क्या हो गया अपने पास, m बराबर, यहां से ये देखें v1 माइनस, और v की जगह पे क्या रख दूं मैं, माइनस के डी, माइनस के डी बट्टे में क्या हो जाएगा बेटा, f हो जाएगा। तो यहां से अगर देखूंगा क्या निकल के आना है, m बराबर हो जाएगा 1 + d/f, m बराबर कितना आएगा बेटा जी, 1 + d/f। यानी अगर आपसे कोई कहे कि सरल सूक्ष्मदर्शी में कोई वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है तो उसके लिए आवर्धन क्या होगा, तो आप कहेंगे 1 + d/f होगा। क्लियर है तो इसी बात। आप कहेंगे सर जी और केस बताने वाले थे, मैं कहूंगा बिल्कुल, मैं बात कर लूं बेटा सेकंड केस की, काय की बात कर लेता हूं मैं, सेकंड केस की बात कर लेता हूं, केस सेकंड, केस सेकंड, और केस सेकंड क्या कह रहा है,
ये सेकंड कह रहा है कि जब वस्तु या प्रतिबिंब जब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो बेटा, अनंत पर बन रहा हो, अनंत पर हो, प्रतिबिंब कहाँ पर हो बेटा, अनंत पे, तो सीधी सी बात है v बराबर कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट होगा तो ये पूरा का पूरा खत्म, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बेटा, खत्म, तो ये निकल के आएगा, ये हो गया अपने पास m, क्या हो गया बेटा जी, m, तो m बराबर कितना निकल के आएगा, 1 - कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट डिवाइडेड बाई f, तो यहाँ से क्या निकल के आना है बेटा, आप कहेंगे आप कहेंगे सर जी ये निकल के आएगा m बराबर 1, या फिर इसके लिए आप लोग जो फॉर्मूले की बात करते हैं वो फॉर्मूला निकल के आता है D/F, या फॉर्मूला क्या होगा, D/F होगा। क्लियर है इतनी सी बात, आ रही है बात समझ में। अब यहां से ध्यान रखें, ये जो आवर्धन होता है, ये वाला आवर्धन होता है आपके पास अधिकतम, इस आवर्धन को बोलते हैं हम लोग अधिकतम आवर्धन, अधिकतम आवर्धन, और ये वाला जो आवर्धन निकल के आया है, इस आवर्धन को हम लोग बोलते हैं न्यूनतम न्यूनतम आवर्धन, न्यूनतम क्या बोल देंगे बेटा जी, आवर्धन बोलते हैं। तो ये जो निकल के आया है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा सीधा याद रखना है, क्या याद रखना है आप लोगों को याद रखना है सर जी, आप लोगों को क्या याद रखना है, आपको सीधा सीधा याद रखना है क्या, कि अगर प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, अगर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बेटा, अनंत पे बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो ध्यान रखें आवर्धन कितना होगा, D/F होगा। और यदि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बेटा जी, अगर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अगर प्रतिबिंब आपका कहाँ पे बन के आ रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बन के आ रहा है, तो ध्यान रखें स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे आपका आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर 1 + D/F। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो यहाँ हमारा कौन समाप्त हो गया, ये समाप्त हो गया अपने पास में सरल सूक्ष्मदर्शी, कौन सा सूक्ष्मदर्शी बेटा जी, सरल सूक्ष्मदर्शी, एक बार क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। हो गया बेटा जी, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो मैं काय की बात कर रहा हूँ बेटा, आगे मैं बात कर रहा हूँ काय की बेटा, आगे मैं बात करूंगा अपनी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, काय की बात करेंगे, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अंतर क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में सिर्फ एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में सिर्फ एक उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, जबकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंसों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें एक छोटा लेंस होता है और दूसरा बड़ा लेंस होता है। आ रही बात समझ में। तो अगला अपना जो टॉपिक होगा वो अगला टॉपिक होगा बेटा जी अपने पास में कौन सा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, कौन सा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अगला अपना टॉपिक है बेटा जी कौन सा,
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अब हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए क्या होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, क्या इसकी परिघटनाएं होती हैं, उस बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए अब यहाँ से मैं बात कर लूं, अगर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बात कर लूं बेटा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की, तो मैं कहूंगा ऐसा सूक्ष्मदर्शी जो दो उत्तल लेंसों की सहायता से बनाया जाता है, क्या कहलाता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? चलिए तो मैं बात कर लूंगा आपका की संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अगर मैं बात करूं तो मैं किस प्रकार से कहूंगा, सुनिए गौर से। देखिए मैं कह रहा हूं यहां से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो उत्तल लेंस, दो उत्तल लेंस, उत्तल लेंस प्रयुक्त किए जाते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं, किए जाते हैं, किए जाते हैं। क्लियर है? क्या लिखेंगे बेटा, मैं कह दूं नंबर एक होता है बेटा, नंबर एक होता है इसमें अभिदृश्यक लेंस। कौन सा? अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस। और दूसरा कौन सा होता है, आप मुस्कुराते हुए कहेंगे सर, अभिनेत्र लेंस। कौन सा? अभिनेत्र, अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस। क्लियर है इतनी सी बात? तो मैं क्या कहूंगा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंसों का उपयोग किया जाता है, तो आप मुस्कुराते हुए कहेंगे कि सर जी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दो लेंसों का प्रयोग किया जाता है। एक लेंस को बोलते हैं हम अभिदृश्यक लेंस, और दूसरे को बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। क्या बोलते हैं? अभिनेत्र लेंस। क्लियर है? तो हम बात कर लेते हैं एक बार संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में। चलिए देखिए यहां से मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास में इस प्रकार से एक लेंस ये है, और दूसरा लेंस अपने पास ये है। इस प्रकार से अपने पास में क्या है, दो लेंस है। कितने लेंस है बेटा जी? दो लेंस है अपने पास। चलिए बात कर लें अब यहां से, मैं अगर यहां से कहूं कि इन लेंसों में मैं क्या कर दूं, इस प्रकार से एक क्या हो रहा होगा बेटा, मुख्य अक्ष होगा। ये क्या है इसमें, मुख्य अक्ष है। ये क्या हो गया अपने पास, मुख्य अक्ष। ये हो गया बेटा जी मुख्य अक्ष। क्लियर है? चलिए आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर। ये क्या हो गए, ये छोटा लेंस है और ये कौन सा है, बड़ा लेंस है। आ रही है बात समझ में? आपने कहा बिल्कुल समझ में आ रही है सर जी। जब बिल्कुल समझ में आ रही है तो मैं क्या करूंगा, मैं अब इन लेंसों की सहायता से प्रतिबिंब का निर्माण करने वाला हूं। देखिए किस प्रकार से, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने इस लेंस के सामने यहाँ पे कोई वस्तु रख दी। क्या रख दी? कोई वस्तु रख दी। इस प्रकार से मैंने कोई वस्तु रख दी, ये रख दी साहब वस्तु, जिसको मैंने नाम क्या दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया सर जी ए बी। इसको नाम क्या दे दिया मैंने, ए बी नाम दे दिया। क्लियर है? आ रही है बात समझ में? अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कहूंगा सर जी कि जब मैंने ये इस प्रकार से वस्तु डाली है तो इससे क्या होगा, सर जी एक काम करो, एक तो सीधी रेखा डालो। कैसी रेखा डालो? सीधी रेखा डालो। देखिए इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर रेखा डाली, और मुख्य अक्ष के समांतर वाली जो रेखा है
तो रेखा क्या होगी, वो रेखा सर जी कहां से होके निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। कहां से होके निकल जाएगी, फोकस से होकर निकल जाएगी। क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है। आप लोगों ने क्या कहा, बिल्कुल क्लियर है सर जी। ये किस प्रकार से निकल गई, इस प्रकार से, इस प्रकार से आई और इस प्रकार से क्या हो गई, निकल गई। आई बात समझ में कि नहीं? इतनी सी बात क्लियर है? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है। सर जी एक काम और करो। मैंने कहा क्या काम करूं, एक प्रकाशिक किरण और डालो, और जो प्रकाशिक किरण अगली होगी वो प्रकाशिक किरण कहां से होके जा रही होगी। तो मैंने कहा बेटा आप बता दो कहां से होके जाएगी। तो आपने कहा सर जी प्रकाशिक केंद्र से होकर। कहां से होकर, प्रकाशिक केंद्र से होकर। इस प्रकार से ये वाली जो प्रकाशिक किरण है वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। निकल गई कि नहीं निकल गई? आप लोगों ने कहा बिल्कुल निकल गई सर। आप लोगों ने क्या कहा, बिल्कुल निकल गई। कैसे निकल गई, इस प्रकार से ये प्रकाशिक किरण प्रकाशिक केंद्र से आई तो बिना विचलित हुए क्या हो जाती है, सीधी निकल जाती है। निकल गई। अब देखिए क्या कंडीशन होगी, जहां ये दोनों प्रकाशिक किरणें मिल रही होती हैं वहीं पे तो काई का निर्माण होता है, वहीं पे निर्माण होता है सर जी काई का, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। काई का निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। काई का होता है बेटा जी, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये हो गया प्रतिबिंब का निर्माण। और इसको मैंने क्या नाम दे दिया, इसको नाम दे दिया मैंने ए डैश, ए डैश और बी डैश। ए डैश और बी डैश मैंने इसको क्या कर दिया बेटा जी, नाम दे दिया। अच्छा एक बात बताओ, बात सुनना गौर से, मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो प्रकाशिक किरणें आई हैं, ये प्रकाशिक किरणें ऐसे करके जब इस लेंस पे आएंगी ऐसे करके नहीं निकल जाएंगी, इस प्रकार से ये निकल जाएगी। और ये वाली जो प्रकाशिक किरण है वो कैसे निकल जाएगी, आपको पता है कैसे, ऐसे करके निकल जाएगी, इस प्रकार से। इस प्रकार से ये प्रकाशिक किरणें क्या होंगी, निकल जाएंगी। निकल गई कि नहीं निकल गई? आपने कहा बिल्कुल सर जी, ये प्रकाशिक किरणें अपवर्तित होकर इस प्रकार से बाहर निकल जाएंगी। जब इस प्रकार से बाहर निकल जाएंगी तो क्या आपको ऐसा आभास नहीं हो रहा है कि ये जो प्रकाशिक किरणें हैं, ये वाली जो प्रकाशिक किरणें हैं, ये प्रकाशिक किरण मुझे ऐसा आभास करा रही है, ऐसा आभास करा रही है, ऐसा आभास करा रही है कि ये यहाँ से कहीं से आ रही है, ये प्रकाशिक किरण यहाँ से कहीं से आ रही है। ऐसा आभास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपने कहा बिल्कुल आभास हो रहा है सर। कैसा आवाज हो रहा है कि ये प्रकाशिक किरण कहां से आ रही है, ये प्रकाशिक किरण सर जी यहां से कहीं से आ रही है। क्लियर? ठीक है साहब। और क्या आपको ऐसा आवाज नहीं हो रहा है कि ये वाली जो प्रकाशिक किरण है, ये वाली, ये यहां से कहीं से आ रही है, यहां से कहीं से? बताइए, ऐसा आवाज आप लोगों को हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप लोगों ने कहा बिल्कुल आवाज हो रहा है सर जी। ऐसा लग रहा है ये प्रकाशिक किरण यहाँ से कहीं से जा रही है और ये प्रकाशिक किरण यहाँ से कहीं से जा रही है। अरे हाँ बंधु रे। और जहां पे दोनों प्रकाशिक किरणें मिलती हैं वहीं पे तो क्या होता है, अंतिम प्रतिबिंब का निर्माण होता है। काय का होता है बेटा जी, अंतिम प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जब अंतिम प्रतिबिंब का निर्माण होता है तो यहीं पे काय का निर्माण हो रहा होगा, यहीं पे निर्माण हो रहा होगा सर जी अपने अंतिम प्रतिबिंब का। तो यहीं पे काय का निर्माण हो रहा होगा, यहीं पे निर्माण हो रहा होगा अपने अंतिम प्रतिबिंब का। और इस अंतिम प्रतिबिंब को मैं क्या नाम दे दूंगा, इसे नाम दे दूंगा ए डबल डैश, ए डबल डैश और बी डबल डैश। देखना, इतनी सी वस्तु थी, उसका पहले इत्तू सा क्या बना, प्रतिबिंब बना। भाई इतनी छोटी वस्तु थी, उसका छोटा सा प्रतिबिंब बना, लेकिन अंतिम प्रतिबिंब देखें तो कितना बड़ा, इतना बड़ा बना। कितना बड़ा बना बेटा जी, इतना बड़ा बना। मतलब छोटी सी चीज को हमने क्या कर दिया, बहुत बड़ा बना दिया। और इस लेंस इस दूर सूक्ष्मदर्शी का जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, इस सूक्ष्मदर्शी का उपयोग किया जाता है कीटाणुओं और जीवाणुओं को यानी
सूक्ष्म जो जीवाणु होते हैं उन सूक्ष्म जीवाणुओं को देखने के लिए ही हम काय का प्रयोग करते हैं बेटा जी, इस सूक्ष्मदर्शी का। काय का करते हैं बेटा जी, इस सूक्ष्मदर्शी का करते हैं। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आप लोगों ने कहा बिल्कुल सर जी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से ये बात हमारी समझ में आ रही है। ठीक है, क्लियर है इतनी सी बात? आप लोगों ने कहा बिल्कुल क्लियर है सर। अब हमें कुछ चीजें ऐसे और बता दीजिए कि ये चीजें कहाँ से ली गई हैं और कौन कौन सी चीज क्या है। देखिए अब मैं यहाँ से देखू तो यहाँ पे कौन होगी, यहाँ पे होगा आपका मानव नेत्र। भाई मानव नेत्र से ही तो हम देख रहे होंगे, यहाँ पे क्या होगा अपना मानव नेत्र। देखिए ये क्या है, ये मानव नेत्र है और इस मानव नेत्र की सहायता से ही तो हम क्या कर रहे होंगे, उस प्रतिबिंब को देख रहे हो। तो देखना नेत्र की ओर वाला लेंस, नेत्र की ओर वाला लेंस, तो इस लेंस को हम क्या बोलेंगे भाई, ये नेत्र की ओर है तो इसे बोलते हैं अभिनेत्र लेंस। क्या बोलेंगे इसको, अभिनेत्र, अभिनेत्र लेंस। और ये वाला लेंस वस्तु की ओर है, इसीलिए इस लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, अभिदृश्यक लेंस। क्या बोलते हैं बेटा जी, अभिदृश्यक, अभिदृश्यक लेंस। अभिदृश्यक क्या हो जाएगा, ये लेंस हो जाएगा। क्लियर है इतनी सी बात? बताइए किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा कोई दिक्कत कोई परेशानी सर जी नहीं है। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो मैं कुछ चीजों को आप लोगों को बता देता हूँ। क्या क्या बताऊंगा बेटा, देखिए एक तो ये हो जाएगा यहां से और यहां तक की दूरी। देखिए यहां से यहां तक की दूरी, और इस दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस दूरी को बोलते हैं सर जी हम वस्तु की दूरी। क्या बोलेंगे, वस्तु की दूरी। और वस्तु की दूरी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं बेटा, यू से। अब चूंकि ये यू किसके पास में है, अब दृश्यक लेंस के पास में है, तो इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, यानी कि ओ। क्या बोलेंगे, यू ऑफ ओ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, यू ऑफ ओ बोलेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? आपने कहा बिल्कुल क्लियर है सर। आगे सुनिए, आगे सुने। मैं ये कह रहा हूं कि यहां से, मैं ये कह रहा हूं कि यहां से और ये वाली जो दूरी है, ये वाली, भाई इसी का तो प्रतिबिंब बन रहा है, बन रहा है कि नहीं? यही तो प्रतिबिंब बन रहा है भाई, इस लेंस से और यहां तक की दूरी, इसी के कारण तो ये लेंस बन रहा है। जब ये लेंस इसके कारण बन रहा है तो इसे बोलेंगे बी। प्रतिबिंब बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वी से। और चूंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है तो इसे क्या बोलेंगे, बी नॉट या वी ऑफ ओ बोलेंगे। क्लियर है इतनी सी बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है बेटा, चलिए एक और बात सुनिए। अब एक बात बताओ, ये वाला जो लेंस है, इस वाले लेंस के लिए ये जो प्रतिबिंब था, ये इसी का तो प्रतिबिंब था, लेकिन इस लेंस के लिए तो काय का काम कर रहा है, ये वस्तु का काम कर रहा है। काय का काम कर रहा है बेटा जी, वस्तु का काम कर रहा है। तो मैं ये कहूंगा कि यहां से और यहां तक की जो दूरी होगी, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी, ये वाली दूरी, ये वाली दूरी क्या कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी वस्तु की दूरी, यानी कि यू कहलाएगी। सर जी यू तो ये भी था बेटा, ये अभिदृश्यक लेंस के लिए था, ये अभिनेत्र लेंस के लिए है, इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं, यू ऑफ ई बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा जी, यू ऑफ ई बोल देते हैं। और इस लेंस में जो यू ऑफ ई होता है वही तो क्या होता है, एफ ऑफ ई होता है। क्या होता है बेटा, एफ ऑफ
ई होता है। ध्यान रखना, क्या ध्यान रखेंगे? ध्यान ये रखेंगे बेटा जी कि हमेशा ये वाला जो लेंस होगा, वो जो प्रतिबिंब बनाएगा, वो इस लेंस के, कौन से, इस लेंस के फोकस पर बनाएगा। जब फोकस पे बनाएगा तो ये दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। और यहां से यहां तक की दूरी, कहां से बेटा जी? यहां से, देखिए यहां से और कहां तक की दूरी? यहां तक की दूरी, ये पूरी की पूरी जो दूरी होगी, ये वाली जो दूरी होगी, ये दूरी कौन सी होगी अपने पास में? ये दूरी होगी सर जी, कौन सी? प्रतिबिंब की दूरी, यानी कि और v कौन सा? v ऑफ e। भाई इसी लेंस के कारण तो ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो अभिनेत्र यानी आई लेंस के लिए इसीलिए क्या बोलेंगे? इसको v ऑफ e बोलेंगे। और ये जो बन के आया है, ये पूरा का पूरा आपका क्या बन के आया है? ये पूरा का पूरा बन के आया बेटा आपका कौन सा, कौन सी सूक्ष्मदर्शी है? तो आप कहेंगे सर जी ये तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्लियर है इतनी सी बात? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा बेटा जी हम क्या कर लेते हैं, हम एक बार इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में कुछ बातें भी लिख लेते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, मैं जो चीजें आपको बनाई हैं उन्हीं चीजों को क्या करूंगा, एक बार लिख देता हूँ। क्या कर देते हैं बेटा जी? लिख देते हैं। चलिए लिखते हैं। तो देखिए मैं यहां से कहूंगा, मैं इस प्रकार से इस संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में कुछ चीजें आपके सामने लिख रहा हूं, क्योंकि पेपर में अगर वो पूछेगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को समझाइए, तो आप क्या करेंगे? डिटेल में लिखेंगे कि नहीं इसके बारे में? तो वही चीजें क्या कर देते हैं, एक बार लिख देते हैं। चलिए लिखें। तो मैं कहूंगा, क्या पूछेगा वो पूछ लेगा कि प्रतिबिंब कैसे बना है। क्या? तो मैं कह रहा हूं प्रतिबिंब का, अगली हेडिंग हो जाएगी अपनी प्रतिबिंब, प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। बेटा प्रतिबिंब का बनना, जब ये बात निकल के आई तो इस बात के लिए फिर मैं क्या करूंगा? फिर इस बात के लिए बेटा जी मैं यहीं पे लिख देता हूँ पूरी की पूरी चीजें। देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। मैं कह रहा हूँ ये अभिदृश्यक लेंस है। मैं कह रहा हूँ अभिदृश्यक, क्या कह रहा हूँ बेटा जी? मैं कह रहा हूँ अभिदृश्यक लेंस, अभिदृश्यक लेंस के सामने, लेंस के सामने, सामने वस्तु, वस्तु ए बी, इसका नाम क्या रखा था हमने? ए बी रखने पर, ए बी रखने पर उसका, उसका प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब द्वितीय लेंस, द्वितीय लेंस के फोकस पर, के फोकस पर, फोकस पर निर्मित होता है, फोकस पर निर्मित होता है, होता है। जो, जो दूसरे लेंस के लिए, जो दूसरे लेंस के लिए, लेंस के लिए काय का कार्य करता है? तो आप लोगों ने कहा जो दूसरे लेंस के लिए वस्तु का, वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है, करता है, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा वास्तविक, भाई प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सॉरी वास्तविक नहीं, आभासी बन रहा है। कैसा बन रहा है? आभासी। जिसके द्वारा आभासी, आभासी वो बड़ा प्रतिबिंब, वह बड़ा प्रतिबिंब
बड़ा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है बेटा जी? आभासी व बड़ा प्रतिबिंब प्रथम लेंस के पीछे, प्रतिबिंब प्रथम लेंस के, प्रथम लेंस के, प्रथम लेंस के कौन सी ओर? बाईं ओर, बाईं ओर निर्मित होता है, निर्मित होता है, होता है, जो जो अंतिम प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब, जो अंतिम प्रतिबिंब है, जो कौन सा है बेटा? अंतिम प्रतिबिंब है। आ रही है बात समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है? तो एक बार इसको नोट डाउन करिए। हो गया बेटा जी? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? आप लोगों ने कहा सर कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो हम लोग क्या कर लेंगे? हम लोग आगे बात करेंगे। अब आगे क्या बात करेंगे? सर जी इसके आवर्धन को भी तो पूछ लेता है। इसके काय को पूछ लेता है बेटा? आवर्धन को पूछ लेता है। जब आवर्धन पूछ लेता है तो इसके आवर्धन पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं? बात करने वाले हैं। काय पे? मैं कहूंगा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के, काय पे कहूंगा बेटा जी? मैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, मैं कह रहा हूं बेटा जी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का का आवर्धन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन, मैग्निफिकेशन ऑफ कौन सा बेटा? कंबाइंड माइक्रोस्कोप, कंबाइंड माइक्रोस्कोप, ठीक है? इसके लिए दो कंडीशन होती है बेटा जी। एक तो कंडीशन होती है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा हो? अनंत पे बन रहा हो। और दूसरी कंडीशन क्या होती है? जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा हो। तो दो कंडीशन होंगी यहाँ से। तो मैं कहूंगा पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है सर जी, जब जब क्या हो रहा बेटा? अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम प्रतिबिंब, जब अंतिम अंतिम प्रतिबिंब, प्रतिबिंब कहां बन रहा हो? अनंत, अनंत पर बन रहा हो, बन रहा हो। भाई अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा होगा? अनंत पे बन रहा हो। अनंत पे बन रहा होगा तो इसके लिए m बराबर होता है, इसके लिए m बराबर होता है माइनस के v नॉट अपॉन यू नॉट इंटू में d अपॉन एफ ऑफ ई, d अपॉन एफ ऑफ ई होता है। या फिर मैं इसको क्या बोल दूं? या फिर मैं इसको बोल सकता हूं माइनस के v नॉट अपॉन यू नॉट इंटू में डी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा? यू ऑफ ई। अभी मैंने बताया था जो एफ ऑफ ई होता है वही तो क्या होता है? यू ऑफ ई होता है। क्या होता है बेटा जी? यू ऑफ ई होता है। क्लियर? चलिए मैं इसको क्या कर देता हूं, इस प्रकार से, इस प्रकार से मैं इसको क्या कर दूं बेटा जी? ये हो गया बेटा। सेकंड केस क्या बनेगा? सेकंड कंडीशन क्या होगी? सेकंड कंडीशन की बात कर लें हम लोग। क्या की बात कर लें? सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर जी सेकंड कंडीशन होगी
क्या, जब जब अंतिम प्रतिबिंब जब अंतिम प्रतिबिंब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा, स्पष्ट दृष्टि की स्पष्ट दृष्टि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी न्यूनतम न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी क्या होती है स्पष्ट दृष्टि की, आप कहेंगे सर जी डी होती है। डी पर बन रहा हो बन रहा हो स्पष्ट दृष्टि की कहाँ पे बन रहा होता, न्यूनतम दूरी डी पे बन रहा हो। जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पे बनता है तो m बराबर, फॉर्मूला निकल के आता है अपने पास, m बराबर क्या निकल के आता है, m बराबर आता है अपने पास माइनस के वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू में 1 प्लस डी अपॉन क्या हो जाएगा बेटा एफ ऑफ ई। क्या होता है माइनस के वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू में 1 प्लस डी अपॉन क्या होगा बेटा डी अपॉन एफ ऑफ ई हो जाएगा। तो ये क्या होता है आपके पास में, ये होता है सर जी अपने पास, ये लीजिए। तो ये इस प्रकार से ये क्या हो गया बेटा, ये दोनों के दोनों जो फॉर्मूले हैं, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले काय के हैं संयुक्त ये दोनों के दोनों फॉर्मूले काय के हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के फॉर्मूले। क्या है बेटा, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो m बराबर होता है माइनस के वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू डी अपॉन एफ ई। और आप सभी जानते हैं एफ ई काय के बराबर है, u ऑफ ई के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं माइनस के वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू में डी अपॉन यू ऑफ। दूसरी कंडीशन है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा हो, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा हो, तो फॉर्मूला होता है m बराबर माइनस के वी नॉट अपॉन यू नॉट इंटू में 1 प्लस डी अपॉन एफ ऑफ। क्लियर है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी, आप लोगों ने कहा कोई दिक्कत कोई परेशानी सर जी नहीं है। जब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चा, हो गया। चलिए आज इतना ही रख रहे हैं, कल मिलते हैं। लेकिन ये जो मैंने फॉर्मूले कराए हैं ये डायरेक्टली फॉर्मूले करा दिए आप लोगों, कैसे करा दिए बेटा, डायरेक्टली करा दिए। इनका डेरिवेशन भी होता है। अगर आप लोग इनका डेरिवेशन चाहते हो कि नहीं सर जी हमें तो इनका डेरिवेशन करके बताओ कि ये आए कहां से, भाई प्रत्येक चीज कहीं ना कहीं से तो आई होगी, ऐसे थोड़ी है डायरेक्टली आ गई, भाई कहीं ना कहीं से तो आई होगी। ये डेरिवेशन कहीं ना कहीं से तो आए होंगे, कहीं ना कहीं से तो ये फॉर्मूले निकल के आए होंगे। जब कहीं ना कहीं से आए हैं तो उसको अगर आपको जानना है, जानने के इच्छुक हैं और आप अगर जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर जी इनका डेरिवेशन कराइए। अगर आप लोगों के कमेंट आएंगे कि सर इसके डेरिवेशन कराने हैं तो कल मैं इनके क्या कराऊंगा, डेरिवेशन भी कराऊंगा। है इसके बाद में आप लोगों को पता है कि आपके पास में रे ऑप्टिक्स के दो चीजें और रह रही हैं, एक तो रह रहा है अपवर्तक दूरदर्शी और एक रह रहा है परावर्तक दूरदर्शी। कल उन्हें खत्म कराएंगे और कल खत्म कराने के बाद में रे ऑप्टिक्स से क्या बोलेंगे, अलविदा बोलेंगे। ठीक है, तो वैसे ही मैं भी आज आपसे क्या बोलूंगा, अलविदा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना है, कमेंट करनी है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।